आओ दोस्तों, पाठ 13। स्वामी की दादी। आओ इसे पढ़ें। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। बैठक यानी कि जहाँ पे मेहमान का कक्ष होता है उसे बैठक कहते हैं। गलियारे, गली जैसी जगह, जैसे गली होती है ना, वैसी जगह। बैठक जहाँ पे मेहमान कक्ष होता है, और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार, जहाँ पे कम हवा आ रही है, अंधेरे गलियारे, जैसे गली जैसे होती है ना, रास्ते। बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उसका सामान था 5 दरिये, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर। पटसन के रेशे। पटसन के रेशे मतलब जैसे जूट होता है ना, उसे कहते हैं पटसन के रेशे। जूट जैसे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा, जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। प्रसन्न मतलब खुश। कैसे वातावरण था? वातावरण का मतलब है माहौल। ऐसे माहौल में भी वो बहुत खुश था और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भर कर वह बोला। प्रसन्नता मतलब बहुत खुश होकर वो बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। ऊंची चीज का वर्णन यहाँ पे किया गया है, महान। ऊंची चीज मतलब महान। उसने दादी को राजन और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। उसने फिर क्या किया? दोस्ती की और दुश्मनी की कहानी कह सुनाई। तुम्हें पता है, उसके पास एक सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। अधीक्षक मतलब होता है प्रधान अधिकारी। पुलिस में क्या है? वो प्रधान अधिकारी है। वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई। वो जो उसको प्रभावित हुई मतलब उससे दादी को बहुत असर हुआ। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू करी जब स्वामीनाथन के दादा रोबदार, रोबदार का मतलब है जिनका दबदबा बना होता है, सब मजिस्ट्रेट जो शासन प्रबंधक में कार्य करता है, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डर कर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। खूंखार मतलब निर्दयी होते हैं जो डाकू, वो भी उससे भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। अधीर होकर, बेचैन होकर। लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती। इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घंटी घटी घटनाओं को गड़बड़ करती हुई। बस काफी है दादी, उसे रूखे स्वर में कहा। रूखे स्वर यानी कि नीरस स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। 90 मतलब 90, 90, 90। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उससे उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। परीक्षकों का मतलब परीक्षा लेने वाले, उनको भी वो हैरानगी में डाल देते थे, विस्मित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। वो कितना हिस्सा लेते थे? 1/10। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उन्हें अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे
तुम्हें बुआ की पैदा हुई थी, पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलाकर 4 चूड़ियां बना ली। गलाकर मतलब पिघलाकर। और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। महामूर्ख मतलब सबसे बड़ा मूर्ख। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसे शेर मारा था। उसने क्या किया? शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात अपनी मुझे खुश करने के लिए कह रही हो। तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहां से अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। उसने गलत जवाब दिया ना तो वो चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूं तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजन को पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजन को देखा तक नहीं था, स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण मतलब अगले ही पल, उसी अगले पल उनके मन में एक नया संदेह पैदा हो गया। संदेह मतलब शक पैदा हो गया। स्वामीनाथन खुश हो गया। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। ठीक है। दादी ने इसका समर्थन किया। समर्थन किया मतलब इसको माना। समर्थन करना मतलब इसको साथ ही लिया अपने साथ। हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही। जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, वचन का पालन करने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चों को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खराटे लेने लगा। दादी भी खराटे लेने लगा, नींद में खरखर की आवाज करने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी। फिर वह भी सो गई। आओ दोस्तों, अभ्यास प्रश्न की तरफ चले। कहानी से पहला, सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है? स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही? क्योंकि इसका उत्तर देंगे क्योंकि स्वामी को लगा कि दादी उससे बात पर यकीन नहीं। मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? तो इसका दोस्तों उत्तर देंगे, दादाजी को वह मेडल एमए करने पर मिला था, जो कि उनकी उपलब्धि पर पुरस्कार था। उस मेडल को बुआ ने गलाकर यानी कि पिघला कर मामूली सी चूड़ियां बनवा ली थी, इसलिए दादी ने उसे महामूर्ख कहा। पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्यों में लिखो। दादी के बारे में लिखते हैं, इसका उत्तर देते हैं।
दादी स्वामी से बहुत प्यार करती थी। उसकी गोद में स्वामी हमेशा प्रसन्न व सुरक्षित महसूस करता था। दादी बातूनी स्वभाव की थी, पुरानी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताती थी। जिस प्रकार की घटना के बारे में सुनती वैसे ही पुरानी बातें को मड़कर मड़कर सुना दिया करती थी। उन्हें पुरानी चीजों को संभाल कर रखने की भी आदत थी। तुम्हारी समझ से स्वामी ने राजन को ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। तो इसका उत्तर देंगे हाँ, मैं स्वामी की राय से सहमत हूं, क्योंकि राजम ने इतनी कम उम्र में ही शेर को मारकर बहुत बहादुरी का काम किया था। अगला, स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में लिखो। इसका उत्तर देंगे स्वामी को अपनी दादी के साथ बहुत ही प्यार भरा रिश्ता था। दोनों एक दूसरे से अपनी बातें साझा करते थे। स्वामी अपनी दादी की गोद में सुरक्षित महसूस करता था। स्वामी और दादी अच्छे दोस्त की तरह थे। कहानी और तुम। क, स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रोब किन बातों से पता चलता है? तो इसका उत्तर हम देंगे, किसी व्यक्ति का रोब उसकी बातचीत एवं काम करने के तरीके से, साथ साथ उससे पड़ने वाले प्रभाव से भी पता चलता है। ख, क्या तुम्हारे आसपास कोई रोबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो। इसका उत्तर देंगे हाँ, मेरे घर के पास एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हैं। वे हमेशा लाल बत्ती लगी पुलिस की गाड़ी में आते जाते हैं और उनके घर के बाहर 2 सिपाही दिन रात पहरा देते हैं। स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब असुरक्षित महसूस करती हो? इसका उत्तर देंगे, जब मैं अकेली अनजान लोगों के बीच होती हूँ तब अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हूँ। तुम इन हालत में कैसा महसूस करती हो? दोस्त के घर में। दूसरा है जब तुम पहली बार किसी के घर जाते हो। तीसरा है रेलगाड़ी या बस में किसी सफर पर, जब तुम मुख्याध्यापक के कमरे में जाती हो। इसका उत्तर देंगे दोस्त के घर में अच्छा महसूस करते हैं। थोड़ी खा का उत्तर देंगे, यहाँ पे दोस्त के घर में अच्छा महसूस करते हैं। खा का उत्तर देंगे थोड़ी सी परेशानी होती है। और गा का उत्तर देंगे डरी हुई सी। और खा का उत्तर देंगे डरी और सहमी हुई। पता करो अगला अभ्यास। जब मजिस्ट्रेट कौन होता है? सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? क्या वह पुलिस विभाग में होता है? सब मजिस्ट्रेट न्यायाधीश होता है, जो न्यायालय में मुकदमों के फैसले सुनाता है। नहीं, वह पुलिस विभाग में नहीं होता। तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है? थाने में कौन कौन से पद होते हैं? उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो इन पदों पर है। नीचे दी गई तालिका में इकट्ठा की गई जानकारी को दर्ज करो। थाने का नाम,
तो यहाँ पे फिलअप करेंगे, ये पद है, ये व्यक्ति का नाम, तो थाने का नाम ये है ना, यहाँ पे फिलअप करना है, कुलाबा पुलिस थाना। और पद के यहाँ पे फिलअप करेंगे थाना अधिकारी, और यहाँ लिखेंगे नीचे हवलदार। तो यहाँ व्यक्ति का नाम श्रीमान, जो भी नाम लिखना है, या श्री। दादी का बक्सा, उसका सामान था 5 दरियां, 3 चादरें, लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। एक, दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती थी? दादी, इसका उत्तर देंगे, दादी को इन्हें खाने की आदत होगी और उन्हें इनका स्वाद पसंद होगा। क्या तुम्हारे घर में इसका इस्तेमाल होता है? किस किस तरह से होता है? इसका उत्तर देंगे, पहले जैसे इलायची लिखा है ना, इसका उत्तर देंगे यहाँ पे, इलायची चाय में, मिठाई में या मुंह में चबाने के काम मिलाई जाती है हमारे घर में। और लौंग का करेंगे चाय में, जी जब मिचलाता है, या दांत में जब कभी दर्द होता है। और सुपारी का पान में इस्तेमाल करते हैं। तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु की इस्तेमाल होती है? इसका उत्तर देंगे, तांबा और लोहा धातु का इस्तेमाल होता है सिक्कों में। सिक्के कौन कौन सी धातु के बने होते हैं? सिक्के एल्युमिनियम के, स्टेनलेस स्टील के, कॉपर के, ब्रांस के, सिल्वर आदि के बने होते हैं। शब्दों की बात, नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषणों और दूसरे स्तंभ के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकते हो। जैसे यहाँ लिखा है, उल जलूल, कल्पना, चिता, रूखा स्वर, खूंखार, डाकू, चेतावनी, मिठास, और ये। तो हमने इसका बनाना है, उल जलूल का मतलब है उत्तर देने पर अध्यापिका ने बच्चों को चेतावनी दी। इसका हमने बना दिया। अब इसका रूखा स्वर का बनाएंगे। कौवे का रूखा स्वर सुनने के बाद कोयल के स्वर में ज्यादा मिठास लगी। पहले इसका वाक्य जो मैं एक एक बना रही हूँ, और आप भी इसमें बच्चों को कहें कि और वाक्य बनाएं। खूंखार डाकू, गांव में खूंखार सरपंच के चलते लोगों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। नीचे कहानी के कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं। इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका लिंग पहचानो और लिखो। जैसे पुलिस की वर्दी, ये जो रेखा खींचा है ना, इनको हमने पहचानना है। पुलिस की वर्दी, तांबे के सिक्के, 10वां हिस्सा, काफी बड़ा दफ्तर, अपने सारे सामान, उस जैसा महामूर्ख। तो पुलिस की वर्दी, वर्दी क्या है? स्त्रीलिंग है। सिक्के क्या है? पुरलिंग है। हिस्सा क्या है? पुरलिंग है। दफ्तर क्या है? पुरलिंग है। सामान भी पुरलिंग है। और महामूर्ख नपुंसकलिंग है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।